कदम पर दर्द, शायद आपके जॉइंट्स मदद के लिए पुकार रहे हैं। नमस्ते, मैं अलीशा फर्नांडिस और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय टीवी। स्वागत है आप सभी का हमारे हेल्थ शो दिल से फिट में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो लाखों लोगों की जिंदगी को अफेक्ट कर रही है। जॉइंट पेन, आर्थराइटिस और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। घुटनों में दर्द, चलने फिरने में तकलीफ या रोजमर्रा के कामों में दिक्कत को अक्सर लोग बढ़ती उम्र से जोड़ते हैं। लेकिन आज मेडिकल साइंसेस के विकास ने ऐसे कई सिचुएशंस और सॉल्यूशंस दिए हैं जिसे लोग फिर से एक्टिव और कंफर्टेबल जिंदगी जी सकते हैं। इन सभी इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर विकास पादा, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, जम्मू एंड कश्मीर से। डॉक्टर साहब, दिल से फिट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। डॉक्टर पादा, सबसे पहले हमें बताइए कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है और कब इसकी जरूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो नाम है जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये एक मिसनॉमर है। ये सुन के आप सबको अचंभा भी होगा, हैरानगी भी होगी, क्योंकि इसमें हम कुछ रिप्लेस नहीं करते हैं। जैसे यूजुअली हम कंपैरिजन करते हैं नी रिप्लेसमेंट का, जैसे हम हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं या लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं या लंग ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। उसमें एक किडनी निकाली जाती है, दूसरी किडनी डाली जाती है। तो लोग भी, जो आम लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि शायद एक घुटना जो हमारा है उसको निकाल के दूसरा घुटना डाला जाता है, जो कि सरासर गलत है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, जिसमें ये जो जोड़ है हमारा नी जॉइंट, इसकी जो सरफेसेस होती हैं, इसमें 3 बोन्स होती हैं इन्वॉल्व। जो जॉइंट है हमारा नी, उसमें फीमर है, एक टिबिया है और एक पैटेला है। तो ये 3 सरफेसेस मिलके नी जॉइंट बनाते हैं, और ये जो इनकी आपस में जो सरफेसेस टच कर रही होती हैं वो घिस जाती हैं, जिसके कारण हम जिसको आर्थराइटिस बोलते हैं या ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, जब वो एंड स्टेज पे पहुंच जाती है, यानी कि लास्ट स्टेज पहुंच जाती है, जब दवाइयां, फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेज और बाकी सारे मेजर्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं, तो हमारे पास एक ही विकल्प बचता है कि हम इस सरफेस को जो है वो एक आर्टिफिशियल सरफेस से रिप्लेस करें। यानी कि ये रिप्लेसमेंट घुटने की नहीं है, ये घुटनों की सरफेसेस की रिप्लेसमेंट है। अगर हम आम भाषा में बोले तो इसको नी रीसरफेसिंग कहना चाहिए। यानी कि सरफेस है उसको हमने नया बना दिया। बाकी हमारा जो नी जॉइंट है वो बिल्कुल सेम का सेम है, बाकी बोन्स सेम है, लिगामेंट सेम है, मसल सेम है, उनको कोई चेंज नहीं किया जाता। जस्ट जो सरफेस है, जैसे मैं एक आम एग्जांपल जो यूजुअली मैं अपने पेशेंट्स को भी देता हूँ, जैसे हमारे दांतों में जब प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, रूट कैनाल करते हैं हमारे डेंटल सर्जन। तो रूट कैनाल करने के बाद वो दांत में कैप लगा देते हैं। तो समझो कि ऐसा ही प्रोसीजर हम नी जॉइंट के अंदर करते हैं। ये जो हमारी बोन्स हैं उनमें हम एक किस्म से रूट कैनाल करते हैं, फीमर बोन में, टिबिया बोन में, और उनमें हम कैप्स लगा देते हैं। एक ऊपर लगती है फीमर में और नीचे लगती है टिबिया में। तो ऐसे हम अपना जो जोड़ घिस गया होता है उसकी सरफेस को नया बनाते हैं, उससे पेन खत्म हो जाती है, टेढ़ापन खत्म हो जाता है, और जो मोबिलिटी होती है जॉइंट की जो खत्म हो गई होती है वो भी रिगेन हो जाती है। तो आम भाषा में मैं यही कहूंगा कि यही होता है नी रिसरफेसिंग या नी रिप्लेसमेंट। जी बिल्कुल डॉक्टर, बट अगर हम देखें कि आजकल घुटनों और हिप जॉइंट्स की प्रॉब्लम इतनी कॉमन हो रही है, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, इसके पीछे सबसे जो बड़ा रीजन है वो हमारा आज का लाइफस्टाइल है। जैसे डिजीजेस, जिसको हम डिजीजेस ऑफ लाइफस्टाइल बोलते हैं, जिसमें डायबिटीज हम इंक्लूड करते हैं, हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ना इंक्लूड करते हैं, मोटापा जिसमें हम इंक्लूड करते हैं। ये हमारा जो खराब लाइफस्टाइल है, जिसमें हम सैर नहीं करते, जिसमें हम बैठे रहते हैं, आरामप्रस्त जिंदगी व्यतीत करते हैं। यदि हमें थोड़ा बाहर भी जाना है तो हम गाड़ी में या स्कूटी पे जाएंगे, चल के नहीं जाएंगे। आजकल तो डिलीवरी, ऑन द डोर डिलीवरी हो जाती है, स्विगी, घर पे आ रही है। वो तो बाहर भी नहीं जाना आपको। तो यही जो आरामदायक लाइफस्टाइल जो हमने अपना लिया है, बेशक हमें मजा आ रहा है या आराम मिल रहा है शरीर को, लेकिन वो शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। और सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंच रहा है हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को, जिसमें मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स। क्योंकि बॉडी का एक नियम है, यूज इट और लूज इट।
अगर हम मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स को यूज करेंगे तो वो स्ट्रांग बनेंगे, अगर वो हम यूज नहीं करेंगे तो वीक होते जाएंगे। तो ऐसा हो रहा है कि आराम परस्त लाइफ के कारण हमारा चलना फिरना कम हो रहा है, जिसके कारण हमारे मसल्स वीक हो रहे हैं। जब मसल्स वीक हो रहे हैं तो सारा जो लोड है वो हमारे जॉइंट्स पे आ रहा है। जैसे हमने चलना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट है हिप जॉइंट और नी जॉइंट। इन जॉइंट्स के जो मसल्स वीक होने के कारण सारे स्ट्रेस, सारी फोर्सेस जो हैं इन जॉइंट्स पे पड़ रही हैं और इन जॉइंट्स को जल्दी घिसने में मजबूर कर रही हैं। और दूसरा, ओबेसिटी, मोटापा। जब हम चलेंगे फिरेंगे नहीं, सिर्फ घर बैठे खाएंगे और एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे और जो एनर्जी है वो जस्ट कंज्यूम करेंगे और उसका आउटपुट नहीं है, तो हमारा मोटापा बढ़ेगा, हम ओवरवेट हो जाएंगे। जब हम ओवरवेट हो जाते हैं तो हमारे जो लोअर लिम्ब के जॉइंट्स, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, ये फिर से स्ट्रेस इन पे बढ़ जाता है। 1 kg बॉडी वेट बढ़ने से नी जॉइंट पे 4 से 5 किलो का स्ट्रेस बढ़ता है। अब ये सोचिए कि 1 किलो अगर हम वेट गेन करते हैं तो 5 किलो स्ट्रेस हमारे नी जॉइंट पे बढ़ जाएगा। 2 kg करते हैं तो 10 किलो, 15 किलो, और ये उतनी ही स्पीड से जो है ज्यादा घिसेंगे। जो जॉइंट पुराने जमाने में, पिछले जमाने में हमारे पेरेंट्स की या ग्रैंड पेरेंट्स की एज में 60-70 साल की एज में घिसते थे, आजकल वही जॉइंट्स 30-40 साल की उम्र में उस एज ग्रुप में घिसना शुरू हो गए हैं, जो कि बहुत ही एक चिंताजनक बात है। हमारी ओपीडीज की जो एज ग्रुप विजिट का वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। डिकेड बाय डिकेड 30, 40, 50 की एज का ग्रुप कॉमन हो गया है। और इवन यंगस्टर्स भी आजकल इस एज ग्रुप, जो स्कूल गोइंग किड्स। इस पे एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट हमें सामने आता है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता। सो हम टाइम कैसे निकालें, और एक्सरसाइज करने के लिए टाइम ही नहीं है अपने पास। ये एक स्टेटमेंट ऑलवेज आता है जब भी हम लोग एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये तो एक्सक्यूज की बात है, क्योंकि अगर आपके मन में प्रायोरिटी है, अगर आप हेल्थ को प्रायोरिटी देते हो, तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आप रास्ता निकाल लोगे। तो आप यही है कि जैसे कहीं भी चल के जाना है, अगर आप लिफ्ट यूज कर रहे हैं तो आप स्टेयर्स यूज करिए। आप कहीं स्कूटी लेके, गाड़ी लेके जाते हैं तो आप पैदल ही जाइए। और वॉक जरूर 20 to 30 मिनट्स का वॉक तो आप निकाल ही सकते हैं। आप रोज सोशल मीडिया पे अगर रील्स देखते हो तो कम से कम आप ये कर लीजिए कि आप चलते चलते रील्स देख लीजिए। तो जहां अपने रास्ता निकालना है तो आपका रास्ता निकल आएगा। तो वही बात है कि अगर आप प्रायोरिटी दे रहे हो अपनी हेल्थ को, तो आपको रास्ता निकालना पड़ेगा, और ये एक रिक्वायरमेंट है आज की एज में। अगर नहीं करेंगे तो फिर डॉक्टर्स का विजिट और फिर सर्जरीज के लिए तैयार। एब्सोल्युटली। डॉक्टर, अगर हम बात करें आर्थराइटिस की, आर्थराइटिस और नॉर्मल जॉइंट वेयर एंड टेयर में क्या अंतर होता है? आर्थराइटिस होता है, आइटिस मींस सूजन या इन्फ्लेमेशन। आर्थर हम जॉइंट को बोलते हैं। जॉइंट किसी भी कारण यदि उसमें सूजन आ जाती है तो उसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस एक बीमारी नहीं है, आर्थराइटिस एक जेनरिक टर्म है, जैसे फीवर है, बुखार है। जैसे बुखार के बहुत से कॉजेज होते हैं, वायरल फीवर होता है, बैक्टीरियल होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, फंगल, अलग अलग रीजंस होते हैं। वैसे ही आर्थराइटिस के अलग अलग कारण होते हैं। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होता है जिसको गठिया बोलते हैं, वो यंग एज में होता है। जो एज के कारण आर्थराइटिस हो जाता है उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन हो गया आज की एज में। इन्फेक्शन के बाद अगर जॉइंट की सरफेस खराब हो जाती है तो उसको इन्फेक्शियस आर्थराइटिस बोलते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो जाए तो तब भी होता है। चोट लगने के बाद यदि जॉइंट की सरफेस खराब हो जाए उसके बाद भी आर्थराइटिस होता है, उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। तो नॉर्मल जॉइंट की जो कार्टिलेज होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जब वो किसी भी कारण खत्म हो जाती है तो जॉइंट जो है वो इरेगुलर हो जाता है, खुरदरा हो जाता है, जिसके कारण उसमें पेन, स्वेलिंग और लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। ओके, सो डॉक्टर, अगर हम सिम्टम्स की बात करें, कौन से ऐसे सिम्टम्स संकेत देते हैं कि पेशेंट को जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में अभी हाई टाइम इट इज दैट सोचना ही चाहिए? देखिए, आर्थराइटिस जब एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है, जैसे अर्ली स्टेज होती है, उसमें हमें यदि हम नी आर्थराइटिस की बात करें, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में दिक्कत आना शुरू हो रही है। जब हम पालती मार के बैठते हैं तब दिक्कत आ रही है, उठते हैं तब दिक्कत आ रही है, चढ़ाई उतराई करते हैं तब दिक्कत आ रही है। तो वो स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज हैं हमारे नी जॉइंट के लिए, तो वो एक अर्ली स्टेज होती है। अगर हम उसको नजरअंदाज करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, खुद ही दवाई खा ली, टाइम पेन किलर्स ले लिए और दबाते रहे सिम्टम्स को,
तो एक स्टेज आ जाती है कि हमारे जो नी जॉइंट जो है वो टेढ़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एडवांस स्टेज में पहुंच गया होता है, वो इतनी ज्यादा घिस गई होती है सरफेस कि टेढ़ापन आता है, पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इवन रेस्ट के टाइम पे भी यूजुअली ये वाली पेन जो है आर्थराइटिस की, ऑस्टियोआर्थराइटिस की, वो चलने पे होती है। अगर हमारी पेन रेस्ट के टाइम पे भी हो रही है और घुटना मुड़ना बंद हो गया है और हमारी डेली एक्टिविटीज ऑफ लिविंग जिसको हम बोलते हैं, जैसे टॉयलेट जाना, खाना खाने के लिए कमरे से बाहर जाना, यदि उसमें भी पेन होना शुरू हो जाती है और हमें पेन किलर खाने की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट डेली या थर्ड डे होना शुरू हो जाए, तो हमें समझना चाहिए कि ये जो एडवांस स्टेज ऑफ आर्थराइटिस पहुंच गई है, अब हमें नी रिप्लेसमेंट जैसी या जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। जी डॉक्टर, बट अगर हम देखें, इसे प्रिवेंट कर सकते हैं टू एन एक्सटेंट कि इट हैज टू बी डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? नहीं, प्रिवेंट कर सकते, अगर हम अर्ली स्टेज है उसी में अपना ध्यान देना शुरू करें, उसमें क्या है, उसमें ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने अपने मसल्स को स्ट्रांग रखना है, हमने अपने वेट को कंट्रोल में रखना है। मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए एक्सरसाइजेस, वेट को कंट्रोल करने के लिए डाइटरी, जो हमारी डाइट है वो हेल्दी डाइट होनी चाहिए, टेस्टी के बजाय हेल्दी पे फोकस होना चाहिए, ओवरवेट नहीं होना है। और हम यदि और कुछ मेडिसिन या सप्लीमेंट्स होते हैं जो कार्टिलेज को ज्यादा घिसने नहीं देते, या उनको रीजनरेट करने के लिए भी कुछ सप्लीमेंट्स आए हुए हैं, जो हम अर्ली स्टेज पे, जो स्टेज 1 और 2 जिसको हम बोलते हैं, यदि हम उनका सेवन करें तो कार्टिलेज का घिसने की स्पीड कम हो जाती है। ये नहीं मैं कहूंगा कि ये कार्टिलेज कभी घिसेगी नहीं, लेकिन अगर हम ध्यान देंगे अपने जॉइंट्स की तरफ अर्ली स्टेजेस में, तो ये एडवांस स्टेज में पहुंचते हुए टाइम लगाएंगे, और हो सकता है वो एडवांस स्टेज में पहुंचे ही ना अगर हम प्रॉपर केयर करें। तो इसलिए यदि कोई छोटी सी भी सिम्टम आपको जॉइंट्स के लेके लग रही है, पेन हो रही है, क्योंकि यूजुअली देखने में ऐसा आता है कि अगर कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है, हम इमीडिएटली डॉक्टर के पास चले जाएंगे क्योंकि हमें लगता है वो लाइफ थ्रेटनिंग है। लेकिन यदि कोई दर्द हो रही है, कमर दर्द, पीठ दर्द, जॉइंट्स में पेन, हम सोचते हैं ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है, ये हम 1-2 टेबलेट खाएंगे, पैरास्टामोल ले लेंगे, कोई एसिक्लोफेनेक ले लेंगे, वो हमें दवाई की दुकान पे केमिस्ट ही दे देगा, तो वो खा के हम काम चला लेंगे। लेकिन उसका नुकसान ये है कि हम जो सिम्टम हमें कोई इशारा कर रही है कि आर्थराइटिस अर्ली स्टेज है, इसको आपको अभी ध्यान देना है, तो वो सप्रेस हो जाएगी और आप डॉक्टर के पास तब पहुंचोगे जब वो एडवांस स्टेज तक पहुंच चुकी होगी। तो इसलिए सेल्फ ट्रीटमेंट के बजाय जब भी हमें जॉइंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमें अपने स्पेशलिस्ट, चाहे वो फिजिशियन है, चाहे वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, चाहे वो रूमेटोलॉजिस्ट हैं, उनको कंसल्ट करें। आजकल हर जगह स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, और अपनी जांच करवाएं। अपनी जांच करवाएंगे तो जल्दी पता चलेगा। जैसे नी की आर्थराइटिस है, सिंपल घुटने का एक एक्सरे होता है स्टैंडिंग पोजीशन में, उसी में पता चल जाता है कि आपको नी की आर्थराइटिस हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इतने से एक टेस्ट के साथ अगर आपको पता चल जाए तो आप आगे के लिए ध्यान रख सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर। डॉक्टर साहब, अब वक्त आ गया है हमारे खास सेगमेंट का, मिथ्स वर्सेस फैक्ट। मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स पूछूंगी, आपको बताना है ये एक मिथ है या एक फैक्ट है। ओके, पहला स्टेटमेंट है, जॉइंट रिप्लेसमेंट सिर्फ बहुत बुजुर्ग लोगों में ही होता है। मिथ। मिथ, ओके। सो इसमें बट यंगस्टर्स में नहीं होता, यंगस्टर्स में भी होता है, दैट मींस कितनी एज ग्रुप से? उसमें देखिए, जॉइंट किसी भी एज पे अगर खराब हो जाता है, जैसे सरफेस की, मैंने जैसे बताया आर्थराइटिस के बहुत कॉजेज हैं। अगर चोट लग जाती है, कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो जाती है और जॉइंट घिस जाता है, चाहे वो 40s में है चाहे वो 50s में है, तो हमें जॉइंट रिप्लेस करना पड़ता है। और बच्चों में तो ये यूजुअली नहीं है, बच्चों में नहीं, बच्चों में इतना कॉमन नहीं है। बच्चों में आजकल जैसे 20s के एज ग्रुप में हमें हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ जाती है अगर उनकी हिप की बॉल एंड सॉकेट घिस जाए। लेकिन नी जॉइंट की रिप्लेसमेंट बच्चों में नहीं है कॉमन। एडोलसेंट्स या अर्ली एडल्टहुड में आप कह सकते हो कि हिप रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की जाती है। तो एज इज नो बैरियर नाउअडेज। अब पहले होता था कि ओल्ड एज में होती थी, अब तो यंगस्टर्स में भी हो रही है हिप और नी रिप्लेसमेंट। ओके, हमारा दूसरा स्टेटमेंट, सर्जरी के बाद पेशेंट नॉर्मल चल फिर नहीं सकता। मिथ है, बिल्कुल नॉर्मल चल फिर सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो कि हाई डिमांडिंग एक्टिविटीज जिनको हम बोलते हैं, जैसे जंपिंग, रनिंग, बहुत ज्यादा, वो उस तरह से हम अवॉइड करते ताकि जो हमने जॉइंट जो सरफेस चेंज की होती है उसको भी नुकसान ना पहुंचे, वो भी लाइफ लॉन्ग चले।
लेकिन आप नॉर्मली चल सकते हैं जैसे आप नॉर्मल जॉइंट के साथ चलते हैं। ये बिल्कुल एक मिथ है और आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान के, जिसने नी रिप्लेसमेंट करवाई है या हिप रिप्लेसमेंट करवाई है, आप देख के नहीं कह सकते कि इसने कभी रिप्लेसमेंट करवाई है। वो वैसे ही चलते हैं जैसे कोई नॉर्मल इंसान चलता है। सो हमारा अगला स्टेटमेंट है, आर्टिफिशियल जॉइंट सिर्फ कुछ सालों तक ही चलता है। देखिए, कुछ साल तो नहीं कहूंगा। जो लेटेस्ट स्टडीज हैं, जैसे 2000 के डिकेड से नी रिप्लेसमेंट इंडिया में बहुत कॉमनली हो रही है, हिप रिप्लेसमेंट तो काफी वर्षों पहले से हो रही है। तो जो नॉर्मल इम्प्लांट है उसकी लाइफ 20 से 25 साल और 30 साल तक भी जॉइंट्स चलते हैं अगर हम उनकी केयर करें। जैसे वेट हम अपना ऑप्टिमम रखें, एक्सरसाइजेस रेगुलर करते रहे और संभाल के चलें, तो 30 साल से ज्यादा भी इनकी लॉन्गेटिविटी रहती है। यदि हम 60 साल की उम्र में जॉइंट रिप्लेसमेंट कराते हैं तो 90 साल तक समझिए कि आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं, और उसके बाद हमारा थोड़ा एक्टिविटी लेवल भी कम हो जाता है, तो वैसी रिक्वायरमेंट रहती है। तो समझिए कि आपका जो जॉइंट जो रिप्लेस हुआ है वो लाइफ लॉन्ग ही चलेगा अगर आप प्रॉपर केयर करें। ओके, अगला स्टेटमेंट इज, अगर एक बार इंजेक्शन से राहत मिल गई तो सर्जरी कभी नहीं करनी पड़ेगी। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इंजेक्शंस, हम इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस नी जॉइंट में लगाने का प्रचलन है कुछ जगहों पे, जो मैं पर्सनली नहीं एग्री करता, क्योंकि यदि इंजेक्शन करते हुए कहीं इन्फेक्शन हो गया गलती से तो आपकी जॉइंट रिप्लेसमेंट की ऑप्शन भी खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो इंजेक्शंस हैं ये कुछ समय तक राहत देते हैं पेन से। आप उसका ये फायदा उठा सकते हो कि आप उस समय अच्छी तरह एक्सरसाइजेस करके मसल्स को बिल्ड कर सकते हो और पेन फ्री कुछ समय तक लाइफ निकाल सकते हो। उसके बाद आपको फिर से जो है वो पेन होना शुरू हो जाती है। अल्टीमेट सोल्यूशन इज जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। ओके, अगला स्टेटमेंट इज, जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद स्पोर्ट्स या एक्टिव लाइफस्टाइल पॉसिबल ही नहीं होता। पार्शियल कहूंगा मैं इसको, मिथ नहीं कहूंगा। यानी कि हाई डिमांड, जैसे मैंने कहा कि जैसे बहुत ही ज्यादा, जिसमें बहुत ज्यादा हाई जंप मारना या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रनिंग, वो हम मना करेंगे। लेकिन ये जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं हमारी, जिसमें जॉगिंग और ये जो थोड़ा थोड़ा दौड़ना, ये आप आराम से कर सकते हो। डॉक्टर, जैसे एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स के लिए उस लेवल की एक्टिविटी नहीं है पॉसिबल, वो टू बी फ्रैंक। हाँ, तो लेकिन ये है कि जिस एज ग्रुप में हम ज्यादातर ओल्ड एज ग्रुप में ये करते हैं, तो लोग आराम से सीढ़ियां, अभी मैंने एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करी थी, तो मुझे एक पेशेंट ने अपना वो यात्रा पे गए थे, अभी यहाँ पे उत्तराखंड में यात्रा होती है, 20-25 किलोमीटर चल के वो चले, वहां से उन्होंने अपना वीडियो भेजा। एक हमारा कश्मीर में शंकराचार्य मंदिर है, बहुत हाइट पे है श्रीनगर में, वहां पे एक पेशेंट ने मुझे फोटो भेजा कि आज मैं शंकराचार्य मंदिर गई हूँ, कम से कम 250-300 सीढ़ियां हैं वहां पे। तो इस तरह की एक्टिविटीज भी लोग करते हैं और कंफर्टेबली कर पाते हैं, और ये होता है। बट यू नीड टू बी केयरफुल। यस यस जी, ओके डॉक्टर, अभी हम बढ़ रहे हैं हमारे तीसरे सेगमेंट में, विच इज व्यूअर्स क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन जो आया है हमारे पास इज, मेरे घुटने में सुबह उठते ही स्टिफनेस होती है, क्या ये आर्थराइटिस की शुरुआत हो सकती है? जी बिल्कुल, स्टिफनेस इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ अर्ली आर्थराइटिस। अगर आपको स्टिफनेस हो रही है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। दिस कैन बी साइन ऑफ अर्ली आर्थराइटिस। ओह ओके, बट ओनली इन द मॉर्निंग इफ यू गेट स्टिफनेस, और यूजुअली एनी टाइम ऑफ द डे एज वेल? मॉर्निंग स्टिफनेस हो, फीमेल हो और यंग एज ग्रुप हो 30-40 का, तो वी मस्ट रूल आउट रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको गठिया बोलते हैं। ओके, तो यस जी। ओके, हमारा दूसरा क्वेश्चन जो आया है कि मुझे सीढ़ियां चढ़ने में दर्द होता है, क्या मुझे स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए? जी बिल्कुल दिखाना चाहिए, क्योंकि नी की आर्थराइटिस का पहला साइन यही है कि प्लेन वॉक में आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो। जब आप सीढ़ियां चढ़ते उतरते हो आपको पेन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ना उतरना नी पे स्ट्रेस डालता है, और स्ट्रेसफुल एक्टिविटी में पेन होना मतलब आर्थराइटिस की शुरुआत है। तो आपको जरूर अपने स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन आया है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद रिकवरी में आमतौर पर कितना समय लगता है? देखिए, नॉर्मल लेवल पे आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी भी आ गई है, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज भी आ गई हैं, और डाइसेक्शन मिनिमम होती है, इम्प्लांट्स भी आजकल लेटेस्ट आ गए हैं, तो रिकवरी टाइम बहुत कम हो गया है। यूजुअली
3 to 4 वीक्स। वो डिपेंड करेगा आपका वेट और आपका एक्टिविटी लेवल, आप कितनी अच्छी एक्सरसाइज करते हो। अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करते हो और आपका वेट ज्यादा नहीं है तो 3rd वीक में आप विदाउट सपोर्ट आराम से चलोगे और अपनी नॉर्मल दिनचर्या पे वापस आ जाओगे। थोड़ा मोटापा है, अगर मोटा पेशेंट है और थोड़ा स्लो स्लगिश है, एक्सरसाइज ढीले से करते हैं तो महीना मान के चलिए, उससे ज्यादा टाइम नहीं। सो बेसिकली फिजियोथेरेपी हैज टू बी कंटिन्यूड। यस यस, वो हमें 2-3 हफ्ते की जरूरत होती है। ओके ओके डॉक्टर, अगला क्वेश्चन है, क्या डायबिटीज और बीपी वाले पेशेंट सेफली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। आजकल तो हर एवरी 3rd पर्सन इज हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक, तो इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं होती है। उसमें ये है कि बीपी और डायबिटीज को कंट्रोल करके करना होता है। स्पेशली डायबिटीज में हम HbA1c लेवल होता है हमारे 3 मंथ्स के शुगर का लेवल, उसमें इफ लेवल इज लेस देन 8% तभी हम सर्जरी करते हैं। अगर 8% दैट मीन्स कि डायबिटीज का कंट्रोल अच्छा है। अगर 8% से ज्यादा है उसकी वैल्यू तो हम वेट करते हैं शुगर के लेवल्स के कंट्रोल होने का। तो इन दोनों को कंट्रोल करके जब हम सर्जरी करते हैं तो सर्जरी इज सक्सेसफुल। ओके डॉक्टर, हमारा अगला क्वेश्चन है, जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद कौन सी एक्टिविटीज अवॉइड करनी चाहिए? वही मैंने कहा कि बहुत ही विग्रस फिजिकल एक्सरसाइजेस, इसमें जंपिंग, हाई जंप्स वगैरह। और ऐसे तो हम पालथी वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन लगा के जब हम उठते हैं तो नी पे स्ट्रेस बढ़ता है, तो वो हम थोड़ा सा उनको बोलते हैं कि वो ऐसी वाली एक्टिविटीज कम करें। अदरवाइज आप नॉर्मल एक्टिविटीज जो हमारे ओल्ड एज में हम करते हैं वो हर कोई हम कर सकते हैं, कंफर्टेबली कर सकते हैं। और चोट से बचना, जो हम ओवर एक्साइटमेंट में कभी हम ज्यादा कुछ विग्रस कर ले, उन चीजों से बचना है हमने। क्योंकि इन जॉइंट्स की भी, जैसे मैंने बोला कि 30 इयर्स तक की लाइफ होती है, हम चाहते हैं कि उससे भी ज्यादा बढ़े। अगर हम केयरफुली अपना बचाव करते हुए आगे लाइफ जिएंगे तो ये जॉइंट्स हमारे लाइफ लॉन्ग हमारे काम है। जी बिल्कुल डॉक्टर, समय का अभाव है, लेकिन देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच हैव कम, सो इसलिए हम जल्दी जल्दी एक एक क्वेश्चन ले रहे हैं। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर दोनों घुटनों में प्रॉब्लम हो जाए तो क्या दोनों का रिप्लेसमेंट साथ ही हो सकता है? जी बिल्कुल, दोनों का साथ हो सकता है, लेकिन उसके भी क्राइटेरियाज हैं। उसमें यूजुअली एज अगर 75 से ज्यादा है तो हम 1 by 1 करना प्रेफर करते हैं। और मेन ये डिपेंड करता है मेडिकल फिटनेस पे। अगर आप डायबिटिक हैं, आपको मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, तो हम हार्ट का कोई इशू है तो हम 1 by 1 करना चाहेंगे, क्योंकि सर्जरी इज ए स्ट्रेस। अगर हम एक घुटने की सर्जरी एट ए टाइम कर रहे हैं तो बॉडी पे स्ट्रेस थोड़ा कम पड़ता है। अगर हम दोनों की बराबर एक ही उसमें करना चाहते हैं तो थोड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो वो बेसिकली हम असेसमेंट करते हैं केस टू केस कि इस केस में अगर रिस्क फैक्टर्स कम है, मिनिमम है, तो हम दोनों भी करते हैं एक ही सिटिंग में। लेकिन यदि हमें लगता है कि रिस्क बढ़ जाएगा, बिकॉज लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन जॉइंट, तो हम लाइफ की सेफ्टी पे पहले प्रेफरेंस देंगे, जॉइंट का हम दूसरे नंबर पे रखेंगे। तो हम तभी करेंगे अगर हम कॉन्फिडेंट होंगे, इन्वेस्टिगेशंस अगर हमारी नॉर्मल रेंज में होंगी, हार्ट का फंक्शन अच्छा होगा, नॉन डायबिटिक पेशेंट है, नॉन हाइपरटेंसिव है, रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो वी कैन गो फॉर simultaneous replacement of both knee joints if age is less than 75 years. लेकिन if otherwise then we prefer to go by 1 by 1, पहले एक रिप्लेसमेंट और लगभग 3 महीने के अंतराल के बाद दूसरे नी का रिप्लेसमेंट। जी बिल्कुल डॉक्टर पादा, थैंक यू सो मच, आप ने हमारे व्यूअर्स को इतना एनलाइटन किया। बट जाने से पहले एनी पर्टिकुलर मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं? मैं व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहता हूं कि अपनी बोन्स, जॉइंट्स, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की सिम्टम्स, साइंस को निग्लेक्ट ना करें, क्योंकि ये एक इशारा हो सकता है एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम की तरफ। तो कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, प्लीज डू कंसल्ट योर डॉक्टर, स्पेशलिस्ट जो भी आपके पास नियर बाय अवेलेबल है, ताकि आप किसी सीरियस प्रॉब्लम, किसी सीरियस ट्रबल में जाने से बच जाएं और नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरी की नौबत ही ना आए। तो आप उस स्टेज पे अपनी तरफ ध्यान देना शुरू कर दें जहां पे ये अर्ली स्टेज हो और आराम से एक्सरसाइजेस और डाइट के साथ क्योर हो जाती हो। तो इसलिए अपना जो हेल्थ है, एक्टिविटी लेवल और डाइट, इन सब को अच्छा ध्यान रखे, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं और अपने बोन्स एंड जॉइंट्स को स्वस्थ रखें। एब्सोल्युटली डॉक्टर पादा, आज आपने जॉइंट्स हेल्थ
आर्थराइटिस और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को बहुत ही ईजी तरीके से समझाई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों याद रखें, दर्द को अपनी जिंदगी का हिस्सा मत बनाइए। अगर घुटनों या जॉइंट्स में लगातार तकलीफ हो रही है तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय समय पर डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। अर्ली डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट आपकी मोबिलिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना सकती है। अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहिए दिल से फिट।